अगर आप लोग 4 फरवरी की परीक्षा को लेकर के दुविधा में है कि प्रश्न कैसा आएगा, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए। अगर आप लोग इस बात से डर रहे हैं कि हम लोगों का ना जाने हिस्ट्री में 4 फरवरी के दिन क्या होगा, तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखें, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं 4 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए जो आपका इतिहास का परीक्षा होने वाला है, उसी के लिए दोस्तों हम लोग वायरल सेट 1 करने वाले हैं। हम लोग टोटल 10 सेट को करेंगे। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप लोग कुछ भी नहीं जानते, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। आपको टोटल 10 सेट करना है और आप 100% में आपको गारंटी देता हूं 100 में से 100 प्रश्न दोस्तों आप यहां से सीधे लेके आएंगे। जैसे कि आपको पता है टोटल जो टाइम है आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। टोटल जो मार्क्स है वो आपको 100 का रहेगा, जिसमें से दोस्तों आपका 2 खंड रहेगा, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए में टोटल दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन आएगा। 100 में से आपको ओएमआर सीट पर ओनली 50 क्वेश्चन का ही आंसर को भरना है, ठीक है। आपको 50 से एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं बनाना है। और जैसे कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको प्रश्न में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को बनाना है, फिर उसके बाद दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन को बनाना है। इससे क्या होगा कि जितने भी प्रश्न आपके हैं सभी सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप लोग पहले शॉर्ट क्वेश्चन को बना लेते हैं तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन बनाने का आपको वक्त नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग 4 फरवरी को लेकर के टेंशन में है कि क्या होगा, तो ये वीडियो देखिए। यहां पर हम लोग जितने भी प्रश्न को करेंगे ये आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे, सीधा देखने को मिलेगा। प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक एक प्रश्न को देखिएगा, कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? हमने आपको कई बार बताया दोस्तों कि जहांगीर का जो शासनकाल है वो आपको पूछा गया। बिल्कुल आपको जाएंगे 1605 से लेकर के 1627 तक, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो अकबर का शासनकाल था वो बाबर का जो शासनकाल था वो 1526 से लेकर के 1530 तक किसका था? आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, बाबर का जो शासनकाल है वो 1526 से 30 तक था और 1530 से लेकर के 56 तक किसका काल था? हुमायूं का काल था। प्रश्न आपको पूछा जाता है कि किसका काल था? हुमायूं का। वैसे इसके बीच जो है इसका हार भी हुआ था, यानी कि जो है एक युद्ध में हारे भी थे शेरशाह सूरी से, लेकिन आपको वो नहीं देखना। आपको क्या देखना है कि 1530 से लेकर के 56 तक हुमायूं का शासनकाल, 26 से लेकर के 30 तक बाबर का शासनकाल और 56 से लेकर के 1605 तक यानी कि लगभग 49 साल अकबर का शासनकाल, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और जहांगीर का शासनकाल 2021 में पूछा गया था, तो 1605 से लेकर के 27 तक। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट सभी प्रश्न का आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा प्लीज उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सुलह कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है? सुलह मतलब क्या होता है? किसी आदमी के सुलह कर देना। बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाएंगे दोस्तों, वह है सार्वभौमिक शांति। तो सुलह कुल का जो शाब्दिक मतलब होता है वो सार्वभौमिक शांति होता है। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। ये भी प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न 2021 के अनुअल एग्जाम में। जीतल का जो मतलब होता है, यानी कि जीतल क्या है? एक शास्त्र है, एक आपका वाद्य शस्त्र है क्या? बिल्कुल थर्ड के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है सिक्का। जैसे कि आप लोग जानते हैं पीतल, उसी तरीके से जीतल भी जो है एक सिक्का है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? बताइएगा, चौथी बौद्ध परिषद जो है किस शासक के काल में हुई थी? ये भी प्रश्न देखिए आपको कई बार पूछा गया है। बिल्कुल 4 की राइट आंसर जाएंगे दोस्तों वो है कनिष्क के शासन काल में। तो चौथी बौद्ध परिषद जो है कनिष्क के शासन काल में हुई थी। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि वीडियो को लाइक करते हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं करते, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों से विनर विनती है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत मजे के साथ एकदम तैयारी कराई जाती है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? पूछा जाता प्रश्न आपका पांडव, कौरव, संताल, मंगोल। तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है किसने जीता था? 2021 का अनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल आपकी राइट आंसर दोस्तों वो है पांडव। तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो पांडव ने जीता था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? बताइएगा, गुप्त संवत जो है कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? बिल्कुल सिक्स के दोस्तों यहाँ पर जो राइट हो जाएंगे वो है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। कब शुरू किया गया था? 319 से लेकर के 20 में। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी आपके राइट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। एक प्रश्न आपको पूछा जाता है कि जब आपातकाल की घोषणा हुई, आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? 1975 में। आप लोग को पता है इंदिरा गांधी ने किया था। तो दोस्तों उस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? इस बार का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें आपका ये प्रश्न है, ठीक है। तो बहुत लोग गलत लगा देते हैं। देखिए जब आपका 1975 में आपातकाल लागू हुआ था तो दोस्तों उस समय जो प्रधानमंत्री है वो तो इंदिरा गांधी थी, लेकिन जो राष्ट्रपति है दोस्तों वो फखरुद्दीन वगैरह, तो फखरुद्दीन थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये प्रश्न आपको पूछा गया है इस बार का मॉडल पेपर में। ध्यान रखिएगा, हो सकता है सेम टू सेम यही प्रश्न आपको पूछ दे। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? आर्यभट्ट ने। बिल्कुल दोस्तों 7 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे विष्णु शर्मा ने। तो पंचतंत्र की जो रचना है वो विष्णु शर्मा ने किया था। 7 की राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। बिल्कुल 8 के दोस्तों राइट हो जाएंगे वो है कुमारगुप्त। ध्यान रखिएगा
समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। वहीं पे अशोक के बारे में तो बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि धम्म की शुरुआत किसने की थी दोस्तों, बिल्कुल अशोक ने किया था। अशोक जो है मौर्य वंश से उसका संबंध था, ठीक है। लेकिन प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो दोस्तों कुमारगुप्त थे। 8 की राइट आंसर आपके ऑप्शन बी जाएगा। क्वेश्चन का लेवल देखिए आपको इसी प्रकार रहेगा, 2021 में भी इसी प्रकार था, थोड़ा सा टफ था। उसी तरीके से आपको 2022 में भी रहेगा, लेकिन 2022 में आपका इजी पूछा जाएगा। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, आप ये सभी वीडियो को देखिए, आपका 100% रिजल्ट जो है बिल्कुल 100 में से 100 आपको प्रश्न आएगा। देखिए भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है। देखिए 2017-21 में भी पूछा गया प्रश्न आपका, बिल्कुल दोस्तों 9 की जो आंसर है वो आपको जाएंगे गुप्त काल, ठीक है। तो गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल बोला जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता में जो समाज का स्वरूप था वो कैसा था। हमने आपको ये भी प्रश्न करवाया है, बहुत लोग यहाँ पर जो है दोनों लगा देते जो कि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता का जो समाज का स्वरूप था वो दोस्तों मात्र सतात्मक था। तो ऑप्शन आपके ए जो है यहाँ पर 10 के बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। हम लोग जानते हैं सिंधु सभ्यता में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बिजनेस है, जो व्यापार है वो कई देशों के साथ था, लेकिन चीन के साथ नहीं था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। तो राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। कई बार हलवा प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न आपका, सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों त्रिभुजाकार था। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। देखिए ये प्रश्न आपको पूछा गया है, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, कौन सा सिंधु स्थल है जहां पर महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया था। बिल्कुल 13 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे। पहले आपको पता उस समय जो सती प्रथा चलती थी दोस्तों राखीगढ़ी में, तो ये घटना कहां हुआ था, यानी कि कौन सा स्थल में दोस्तों, राखीगढ़ी में जो है महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। पूछा जाता है आपको प्रश्न आपका, लोथल कहां पर स्थित है। लोथल आपका गुजरात में। बनावली कहां पर है, बिल्कुल बताइएगा आप लोग, हरियाणा में होगा या फिर कहां में होगा, बताइएगा आप लोग, कमेंट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कल भी ये वीडियो मतलब को क्वेश्चन पढ़ाया। चलिए कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, 2021 का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका। बिल्कुल दोस्तों 14 की जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या बात है, इनमें से सभी यानी कि पैथिक लॉरेंस भी, एबी अलेक्जेंडर भी और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी, ठीक है। तो ये सभी जो है दोस्तों वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था। देखिए ये भी आपको 2021 में पूछा गया प्रश्न है, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय के बारे में पूछा जा रहा है। और बहुत लोग यहाँ पर गलत आंसर लगाएंगे, बहुत लोग क्या लगा देंगे, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर कुछ और लगा देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो भारतवर्ष का अंतिम वायसराय जो है वो सी राजगोपालाचारी था। 15 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। आप लोग को एक अनाउंसमेंट जैसे कि पता है, वेबसाइट पे जो है आपकी बहुत मस्त पढ़ाई चल रही है। अगर आप लोग कम समय में फ्री में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग सिंपली गूगल पे सर्च कीजिएगा तनु क्लासेस, वहां पर आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारा सब्जेक्ट का सभी ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो वायरल प्रश्न वो भी मिल जाएगा। और ये पीडीएफ जो है ये भी आपको वहीं वेबसाइट पे मिलेगा, सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना तनु क्लासेस, वहां पर आप जरूर जाके तैयारी कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जा रहे हैं, आप एक प्रकार का बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप लोग जरूर जाइए, बहुत मजा आएगा आपको। कम समय में आपकी वहां पर अच्छी तैयारी हो जाएगी, अपने से आप रीडिंग मान लीजिएगा, सभी प्रश्न वहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा, और या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पर सब कुछ बता देते हैं। भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहां की गई थी, बताइएगा। बिल्कुल दोस्तों 16 की जो आंसर है वो आपको जाएंगे कलकत्ता में। तो सूती कपड़ा मिल की जो स्थापना दोस्तों वो कहां पर की गई थी, कलकत्ता में। भारत में सबसे पहले औद्योगिक की जो स्थापना है वो अंग्रेजों ने कहां पर किया था, पूछा जाता है तो गुजरात के एक शहर जिसका नाम है सूरत में। कब किया था, 1908 में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1600 में। ध्यान रखिएगा, समय पूछा जाता है। और पूछा जाएगा कि 1498 में कौन भारत आया था, 1498 में पुर्तगाली यानी कि वास्को डी गामा भारत आया था, वो जो है भारत आने का रास्ता को खोजा था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय बनाया था। बिल्कुल 17 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो है आपके 1882 में अडियार में, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, भारत में शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। हंटर कमीशन को, वुड का डिस्पेच को, रेली कमीशन को या फिर सेल्डर कमीशन को। 18 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो है आपके वुड का डिस्पेच को भारत में शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो राइट आंसर आपके 18 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19, किसे भारतीय प्रेस का मुक्त दाता कहा जाता है। लॉर्ड रिटन को, चार्ल्स मेटकॉफ को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड कर्जन को। तो भारतीय प्रेस का जो मुक्ति दाता है दोस्तों वो किसे कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर जो 19 के आंसर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, आपके जाएंगे चार्ल्स मेटकॉफ को, ठीक है। तो बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पूछा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 20, झोकनबाग हत्याकांड कहां पर हुआ था, बताइएगा। ये भी प्रश्न मैंने आपको कई बार करवाया। झोकनबाग हत्याकांड जो है वो दोस्तों झांसी में हुआ था। तो राइट आंसर आपके 20 का ऑप्शन
ये हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 21, संताल विद्रोह का नेता कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका 2011 में 12 में कई बार पूछा गया है। हम लोग जानते हैं संताल विद्रोह का 2 नेता था। कभी कभी आपको ऑप्शन में सिर्फ एक ही देगा, कभी कभी दोनों दे देगा। तो सिंधु और कान्हू जो है दोस्तों संताल विद्रोह का नेता था। कभी कभी पूछा जाता है कि संताल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 से लेकर के 56 के बीच संताल विद्रोह हुआ था। तो डेट आपका 1855 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो संताल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु और कान्हू। सिद्धू और कान्हू, तो आंसर आपके 21 के ऑप्शन ये हो जाएंगे। बहुत बार पूछा गया प्रश्न आपका। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 22, उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? जी हाँ, 22 के जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो आपके बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा और मुंडा, चलिए उल गुलान विद्रोह का जो नेता है दोस्तों बिल्कुल आपको जाएंगे बिरसा मुंडा। देखिए ये भी प्रश्न आपको 2020 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न आपका, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहां पर लागू किया गया था? कलकत्ता में, बंबई में, मद्रास में, इनमें से कोई नहीं। 23 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है मद्रास में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सबसे पहले मद्रास में शुरू की गई थी, लागू की गई थी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 24, 2020 में आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका, कोल विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे? बताइएगा। तो कोल विद्रोह का नेता के बारे में आपको पूछा जा रहा है। बिल्कुल 24 के दोस्तों राइट हो जाएंगे वो है सिंधु कान्हू। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको बहुत इंपोर्टेंट है। देखिए मैं यहाँ पर गलत किया, आप लोगों ने भी गलत कर दिया। देखिए प्लीज ध्यान दीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अभी हमने आपको बताया कि संताल विद्रोह के जो नेता थे, संताल विद्रोह के दोस्तों वो कौन थे? तो वो सिंधु कान्हू, जो कि कब हुआ था ये भी प्रश्न पूछा जाता ना। तो हमने आपको क्या बताया कि 1856 में हुआ था, 1855 में। ठीक है, 1855 से लेकर 56 के बीच। लेकिन कोल विद्रोह के नेता थे दोस्तों वो बुद्धो भगत थे। ध्यान रखिएगा, एक आपका बुद्धो भगत हो गया, एक आपका जुआ भगत हो गया, कोई भी ऑप्शन में। जैसे कि यहाँ पर 2 आदमी है, सिंधु और कान्हू। उसी तरीके दोस्तों आपका जो है एक आपका बुद्धो भगत, ये भी जो है कोल विद्रोह के नेता थे। और एक आपका हो जाएगा जुआ भगत। जुआ नाम देखिए, जोया नहीं, जुआ भगत। ठीक है, जुआ भगत। ठीक है, और एक कौन थे दोस्तों? एक थे आपके मदारा भगत। मदारा भगत। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2020 में पूछा गया है। और इस प्रश्न में देखिए सभी स्टूडेंट गलत किया था, आप लोगों को गलत नहीं करना है। तो कोल विद्रोह के नेता अगर पूछा जाए तो आपको एक बुद्धो भगत भी देना है, एक जुआ भगत भी और एक मदारा भगत। इन तीनों में से जो भी नाम रहेगा, ये आपका मदारा है, तो इन तीनों में से जो भी नाम रहेगा वो आपको बिल्कुल सही देना। तो हो सके तो आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपका, सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर अवस्थित है? देखिए ये भी प्रश्न आपको मैंने कई बार करवाया है। और 2021 में देखिए क्वेश्चन बैंक जो करवाए थे हिस्ट्री का, उसमें आपको ये करवाए थे ना। 2009 से 2021 का जो क्वेश्चन बैंक करवाए थे उसमें भी ये प्रश्न था आपका। बिल्कुल 25 के दोस्तों आंसर हो जाएंगे वो आपके आगरा में। तो सलीम चिश्ती की दरगाह वो कहां पर है? आगरा में। आंसर 25 के ऑप्शन हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला क्वेश्चन आपको जाएंगे 26, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न आपका। और ये यहाँ पर आप लोग को डाउट होता, बहुत इंपोर्टेंट डाउट होता। देखिए अगर आपको पूछा जाए सलीम चिश्ती की दरगाह, तो दोस्तों वो आपका आगरा हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, आप लोग को पता होगा ना मुइनुद्दीन चिश्ती, तो मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह वो कहां पर है दोस्तों? वो आपका हो जाएगा अजमेर में। तो ध्यान रखिएगा, अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो आपका आगरा में है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। और ताजमहल कहां है? वो भी आगरा में है। ठीक है, ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने। और रेड फोर्ट, लाल किला किसने बनाया? शाहजहां ने। उसके बाद आपका जो है जामा मस्जिद किसने बनाया? शाहजहां ने। कुतुब मीनार किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। ठीक है, देखिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना वो किसने किया था? कई बार आपको देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल 26 के आंसर आपको जाएंगे वो है विलियम जोन्स। ठीक है, तो आपकी जो है ऑप्शन डी आपके आंसर आएंगे। क्वेश्चन में आपको जाएंगे 26 का विलियम जोन्स, ऑप्शन डी। ये जो है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। ये भी प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपको सभी वही प्रश्न करवाता हूं। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबर की जो आत्मकथा का नाम है बिल्कुल बाबरनामा है। तुजू के बाबरी। अच्छा 27 का काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, वो आपको जाएंगे दोस्तों बाबरनामा। तो बाबर की आत्मकथा का जो नाम है दोस्तों वो बाबरनामा है। आंसर आपके ऑप्शन हो जाएंगे। तुजू के जहागरी होता है लेकिन तुजू के बाबरी नहीं बोलता है। ठीक है, और बाबरनामा के लेखक कौन है? बिल्कुल बाबर खुद है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 28, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो है किसके समय में हुआ था? ये भी प्रश्न मैंने आपको कई बार करवाया है। यहाँ पर बात हो रही है स्थापत्य कला की। अगर आपको पूछा जाए स्थापत्य कला कब शुरू हुआ था, यानी कि किसके काल में शुरू हुआ था, तो वो है अकबर के काल में। लेकिन सबसे ज्यादा जो तरक्की है, जो विकास है, जो डेवलप है, वो शाहजहां के काल में किया था। तो आंसर 28 के आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अकबर के काल में शुरू हुआ था लेकिन सबसे ज्यादा तरक्की शाहजहां के काल में हुआ था। ठीक है, तो 28 के आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 29, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? हम लोग जानते हैं पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसको हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। और बाबर इसी के बाद जीतने के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना भी 1526 में किए थे। और द्वितीय जो लड़ाई है, यानी कि द्वितीय जो पानीपत का युद्ध है वो 1556 में हुआ था। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ध्यान रखिएगा। देखिए ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया, मैं आपको इसलिए डिटेल्स में बता देता हूं। अब देखिए कौन सा मुगल बादशाह जो कि आलमगीर के नाम से जानता है? बिल्कुल हम लोग जानते हैं, औरंगजेब को हम लोग आलमगीर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपके राइट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 31, बाबर ने भारत के किस भाग पर हमला आक्रमण किया था? बताइएगा, बाबर ने भारत के कौन से भाग पर हमला किया था, आक्रमण किया था? 31 के बिल्कुल राइट हो जाएंगे दोस्तों। वो आपके भेरा, खुशाब और चिनाब, इन जगह पर जो है बाबर ने हमला किया था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 32,
बाबर ने बदख्शां कब जीता था? अच्छा, बदख्शां, जी हाँ बिल्कुल 32 के दोस्तों राइट आंसर आपको हो जाएंगे 1520 में। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। कई बार आपको ये भी प्रश्न पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 33, पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो कब हुई थी? देखिए प्रश्न फिर से वही पूछा गया। पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो 1526 में हुई थी अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 34, पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस रण कौशल का प्रदर्शन किया था? हस्ती सेना, पदादी, तुलगामा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 34 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तुलगामा। तो पानीपत के युद्ध में बाबर ने तुलगामा रण कौशल का प्रदर्शन किया था। राइट आंसर आपके 34 के ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35, मीरा किसकी भक्त थी? मीरा जो है वो किसकी भक्त थी? 2020 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका राम, कृष्ण, नानक, विष्णु। बिल्कुल 35 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो है कृष्ण की। तो मीरा जो है वो कृष्ण की भक्त थी। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 36, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? देखिए ये भी आपको 2020 में पूछा गया प्रश्न आपका। बिल्कुल 36 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे कबीर का। ठीक है, तो कबीर का जो जन्म है वो काशी में हुआ था। हिंदी में भी आप लोगों को ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए अगला प्रश्न आपका, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ जो है वो किसने किया था? 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। रामानंद ने, कबीर, चैतन्य, नानक। तो भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में जो आरंभ है, जो शुरुआत है, वो किसने किया था? 37 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बहुत बढ़िया, वो आपको जाएंगे रामानंद ने। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38, संत कबीर का जन्म कहां पर हुआ था? ये भी देखिए आपको 2021 में पूछा गया प्रश्न आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का। जी हाँ 38 की क्या बात है, बहुत बढ़िया, वो जाएंगे वाराणसी। तो संत कबीर का जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था। 38 के राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। बस कुछ ही दिन की बात है दोस्तों, फिर आपकी मौज ही मौज होगी, मौज ही मौज। तो प्लीज आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अब देखिए पद्मिनी किस राज्य की रानी थी? बताइएगा, गुजरात, रणथंभौर या फिर मेवाड़ या फिर मालवा। अच्छा, पूछा जाता है अकबर जो है वो कहां पर शासन नहीं कर पाया दोस्तों? मेवाड़ पर। ठीक है, और पद्मिनी किस राज्य की राजधानी थी? बिल्कुल 39 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे, जी हाँ बहुत बढ़िया, वो हो जाएंगे मेवाड़। ठीक है, तो पद्मिनी जो है वो मेवाड़ की राजधानी थी और अकबर जो है यहीं पे शासन नहीं कर पाया था। पूछा जाता है आपको। देखिए अगला प्रश्न आपका, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा, 40 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। बिल्कुल आपको जाएंगे राणा कुंभा। तो चित्तौड़ के विजय स्तंभ का जो निर्माण है दोस्तों वो राणा कुंभा ने करवाया था। राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 40 का। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बलवन ने, रजिया सुल्तान ने, फिरोज खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाई दरवाजा का निर्माण है वो किसने करवाया? बिल्कुल दोस्तों 41 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। 41 के राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, पहली बार दाग और चेहरा किसने प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइएगा पहली बार दाग और चेहरा जो है वो किसने शुरू किया था? बिल्कुल दोस्तों 42 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर हुआ था? पूछा गया प्रश्न आपको 2021 में। बताइएगा प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया था? बिल्कुल 43 के दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपको जाएंगे वो है राजगृह में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ऐसी आप लोगों को तैयारी करनी है और आप लोगों को वेबसाइट में भी जाके बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। तनु क्लासेस आप लोग को गूगल में सर्च करना है। देखिए अगला प्रश्न आपका, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था? बिल्कुल 44 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके वैशाली में। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में, श्रीनगर में, राजगृह में, तक्षशिला में। तो बताइएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ था? बिल्कुल दोस्तों 45 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे श्रीनगर में, ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता जो है कौन थे? इंद्र, पुरंदर थे, वरुण थे, अग्नि थे, रुद्र थे। तो बताइएगा ऋग्वैदिक आर्यों के जो युद्ध देवता थे दोस्तों वो कौन थे? 46 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो आपको जाएंगे इंद्र, पुरंदर। ऑप्शन आपके 46 के ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? अर्थशास्त्र जो कि इसके रचनाकार कौन है? कौटिल्य। तो बताइएगा इसमें कितने प्रकार के विवाह को जो है विवरण दिया हुआ। 47 की जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे 8 प्रकार के। ध्यान दीजिएगा 8 प्रकार के। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। देखिए अगला प्रश्न आपका, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 2011 में पूछा गया प्रश्न आपका। हमने आपको क्वेश्चन बैंक करवाया था, आपको पता होगा। क्वेश्चन बैंक जो है 2009 से लेकर के 2021 तक हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का, हिंदी का, इंग्लिश का करवा चुके हैं। जो भी नहीं किए जरूर जाके आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी दोस्तों? बिल्कुल 48 की जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या बात है, क्या गजब, बहुत बढ़िया, हो जाएंगे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की जो रचना है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। 48 के राइट आंसर बिल्कुल आपके हो जाएंगे वो है ऑप्शन डी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 49, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? फाहियान, ह्वेनसोंग, हर्ष, कुमार गुप्त। बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय के कौन थे? बताइएगा। बिल्कुल 49 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो है आपके ह्वेनसोंग, ऑप्शन भी आपको जाएंगे नालंदा विश्वविद्यालय के ये जो है छात्र थे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 50, किस गुप्त शासक को उसके सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, कंदगुप्त को। 50 के बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे वो है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है
गुप्त शासक को उसके सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है वो प्रश्न, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न देखिए आपको कितना बार पूछा गया है। सिंधु घाटी में विशाल स्नानघर का जो अवशेष है वो कहां से प्राप्त होता है? हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ा शहर है वो मोहनजोदड़ो है, और मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानघर का अवशेष प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। पूछा जाता है ना सभी प्रश्न आपको, मृतकों का टीला का मतलब होता है मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानघर यहीं से मिला है। हड़प्पा का खोज कब हुआ था? 1921 में। कितना क्वेश्चन बनता है? मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? 1922 में। किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने किया था। और वहीं पे हड़प्पा का खोज किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था आपका दयाराम साहनी ने। पूछा जाता है, ठीक है। वहीं पे कालीबंगा में जो है क्या मिला था? कालीबंगा में जो है जोते हुए खेत का अवशेष मिला था। जोते हुए खेत यानी कि जो हल जोतता ना, उसी का अवशेष यहीं से मिला था। और लोथल कहां पर स्थित है? गुजरात में। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। बहुत प्रश्न आपको होता है, बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता जुड़वा राजधानी क्या थी तो जानते हैं हम लोग, एक मोहनजोदड़ो था और एक हड़प्पा था। तो आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा हड़प्पा। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बीच की जो दूरी है वो कितना पता है? लगभग 460 किलोमीटर, लगभग, मुझे कंफर्म नहीं मालूम है लेकिन इसी तरीके से है। देखिए अगला प्रश्न आपका, रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? बिल्कुल 1922 में। आर.डी. बनर्जी को, रखलदास बनर्जी का शॉर्ट फॉर्म आर.डी. बनर्जी को जो है 1922 ईस्वी को मोहनजोदड़ो का अवशेष, मोहनजोदड़ो के बारे में पता चला था। हाल जोते हुए खेत का जो साक्ष्य है वो कहां पर मिला? तो अभी हमने आपको बताया कहां पर मिला था। बिल्कुल 54 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो है कालीबंगा में। ध्यान रखिएगा, हाल जोते हुए खेत का जो साक्ष्य दोस्तों वो कालीबंगा में मिला था। 2020 में आपको पूछा गया प्रश्न आपका। अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? देखिए ये भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? हम लोग जानते हैं सैयद, बहुत तो यहाँ पर शौकत अली लगा था, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तो 55 के आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। पूछा गया प्रश्न आपको, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, बहुत ज्यादा। चलिए ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग लाइक और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके साथी, आपके जितने भी प्यारे प्यारे साथी हैं, उसको ये वीडियो का आनंद मिले, फायदा मिले। चलिए विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन था बताइएगा। बिल्कुल 56 की जो राइट है वो आपको जाएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57, 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? 1907 में, अच्छा 1960 में कांग्रेस का जो विभाजन है दोस्तों वो कौन से अधिवेशन में हुआ था बताइएगा। तो 57 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आपका, बिल्कुल राइट हो जाएंगे, वो है सूरत अधिवेशन में। तो ध्यान रखिएगा कांग्रेस का जो विभाजन है वो और एक बार हुआ, कब हुआ है वो भी प्रश्न आपको पूछा जाता है 1969 में। तो 1969 में जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था। दो पार्टी बनी थी, मैंने आपको बताया था, कांग्रेस ओ बनी थी, एक कांग्रेस आपकी आर बनी थी। कांग्रेस आर इंदिरा गांधी की पार्टी थी। कांग्रेस ओ जो पार्टी थी दोस्तों वो किसका पार्टी था? वो सिंडिकेट का था, ठीक है। और 1907 में भी इसका विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन, यानी कि बिल्कुल सूरत अधिवेशन में। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 57 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58, मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की जो सजा है वो किसे दी गई थी? कई बार आपको ये प्रश्न पूछा गया। बिल्कुल 58 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो आपके खुदीराम बोस को, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की जो सजा है वो खुदीराम बोस को दी गई थी। 58 के राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। बिल्कुल 59 के दोस्तों राइट हो जाएंगे वो है 1949 ईस्वी में। तो रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 ईस्वी में किया गया था। 59 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना वो कब की गई थी? बिल्कुल दोस्तों 60 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 1920 ईस्वी में, ठीक है। 1920 ईस्वी में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था, पूछा गया प्रश्न आपको। और इंपीरियल ऑफ बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना है दोस्तों वो भी 1920 ईस्वी में हुआ था। तो 60 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो किसने किया था? ज्योति फुले ने, रामास्वामी नायकर ने, नारायण गुरु ने, अन्ना दुरे ने। 61 का बिल्कुल आप लोग को करेक्ट आंसर लगाना, क्या बात है, बिल्कुल आपको जाएंगे ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना दोस्तों वो ज्योतिबा फुले ने की थी। 61 के राइट आंसर आपके बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों, वो है ऑप्शन ए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 62, आनंद मठ की रचना किसने की थी? आनंद मठ की जो रचना है वो किसने की थी? 62 के राइट आंसर आपको जाएंगे वो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना की थी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 63, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वो 1600 ईस्वी में बंगाल में हुई थी। देखिए 2021 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है आपका। देखिए अगला प्रश्न आपका, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना कलकत्ता में कब हुई थी? 64 के बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, वो है आपके इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर डेट जो आपका बिल्कुल सही नहीं है। वैसे अगर आपको डेट पूछ लिया जाए, इन केस अगर पूछ लिया जाए तो आपको क्या लगाना है दोस्तों? 26 जुलाई, ध्यान रखिएगा 26 जुलाई 1974 को, ठीक है। तो 26 जुलाई
1974 को जो है ये माने कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कब? 26 जुलाई 1974 को। यहाँ पर आपका सारा डेट गलत है, इसलिए राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। हो सके तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? हम लोग जानते हैं जस्ट 100 साल पहले यानी कि 1857 के 100 साल पहले यानी कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? आप लोग को पता होगा, बंगाल का नवाब जिसका नाम था सिराजुद्दौला। ये प्लासी नामक जगह पर हुआ था, इसके लिए इसका नाम प्लासी का युद्ध पड़ा। देखिए अगला प्रश्न आपका, पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र जो है स्थापित किया था? हमने आपको ये भी प्रश्न कई बार करवाया है, बिल्कुल याद जाएंगे, वो है 1510 ईस्वी में। तो पुर्तगालियों ने गोवा में अपना जो व्यापारिक केंद्र दोस्तों वो 1510 में स्थापित किया था, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 67। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बिल्कुल बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल शासक था। देखिए ये भी प्रश्न आपको कई बार पूछा गया प्रश्न आपको। देखिए अगला प्रश्न आपका, जजिया जो है वो किससे लिया जाता था? तो दोस्तों जजिया जो वो कर था वो यानी कि टैक्स, वो दोस्तों जिम्मियों से लिया जाता था, ठीक है। एक प्रश्न आपको पूछा जाता है कि जजिया कर जो समाप्त किया था अकबर, वो कब किया था? मैंने आपको कई बार बताया कि 1564 में जजिया कर समाप्त हुआ था आपका। 1564 में क्या समाप्त हुआ था? जजिया कर, ठीक है। वहीं पे 1563 में यानी कि जस्ट एक साल के पहले क्या हुआ था? तीर्थ यात्रा कर। पूछा जाता ना कि तीर्थ यात्रा कर जो है वो कब समाप्त किए थे? तो तीर्थ यात्रा कर दोस्तों 1563 ईस्वी में समाप्त किया था अकबर ने ही, और 1564 में उन्होंने जजिया कर को भी समाप्त किया था। और इन्हीं यानी कि अकबर ने ही तंबाकू का भी शुरुआत किया था। ध्यान रखिएगा। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा ये क्या है बताइएगा? तो 69 नंबर क्वेश्चन कई बार हमने आपको करवाया, बिल्कुल राइट आंसर वो है मस्जिद। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो क्या है? मस्जिद। ऑप्शन सी आपके 69 के बिल्कुल राइट आंसर होंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 70, किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया? इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, और इन्हीं ने जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। कब किया था? पूछा जाता है 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और जस्ट 4 साल के बाद ये जो है मृत्यु हो गई और ये खत्म हो गई, ठीक है। और कुतुबुद्दीन जो कुतुब मीनार के निर्माण भी यही करवाया था, बिल्कुल। 70 के दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसी को जो है लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया। मैं आपको एक एक प्रश्न में 3-4 क्वेश्चन बताने का प्रयास करता हूं। उससे क्या होगा कि आपका जो है ना रिवीजन अच्छा से हो जाएगा और जो प्रश्न डाउट में होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। भारत में तुर्क अफगान शासक का अंत कब हुआ था? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। भारत में तुर्क अफगान शासन का जो अंत है दोस्तों वो कब हुआ था? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका 71 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल आपको जाएंगे 1526 में, ठीक है। मुगल साम्राज्य आने के बाद सब कुछ खत्म हो गया भारत में, ठीक है, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न 72 में, और लोधी वंश जिसको आप लोग दिल्ली सल्तनत बोलते हैं उसकी भी जो खत्म है यानी कि वो भी कब खत्म हुई थी? अंत कब हुआ था दोस्तों? 1526 में, ठीक है। बाबर को कलंदर क्यों कहा जाता है? अच्छा एक इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, वीवीआई प्रश्न आपका, बाबर को कलंदर क्यों कहा जाता है बताइएगा आप लोग। वैसे जो ऑप्शन बना रहता है बिल्कुल वही आंसर होता है, मैंने आपको कई बार बताया है। बाबर ने दिल्ली और आगरा से प्राप्त कोष को अपने सैनिकों तथा सगे संबंधियों के बीच दोनों हाथों से लुटाया, इसलिए बाबर को जो है कलंदर कहा जाता है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। देखिए अगला प्रश्न आपको, बाबर के समय चंदेरी का जो दुर्ग है वो किसके अधिकार में था? यानी कि चंदेरी का जो दुर्ग है वो किसके अधिकार में था बाबर के समय में, शासनकाल में? बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर होंगे वो है मेदिनी राय के शासनकाल, यानी कि मेदिनी राय के दोस्तों इसी के मतलब के अधिकार में था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74, खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये भी प्रश्न मैंने आपको करवाया। 74 नंबर के राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 1527 में। 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और जस्ट एक साल के बाद खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसमें भी बाबर ही शामिल थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन भी 1527 74 नंबर क्वेश्चन का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है बताइएगा। बीजक में किसका उपदेश जो है 2021 में देखिए प्रश्न पूछा गया है और अभी हमने आपको करवाया। 75 के आंसर जाएंगे वो है कबीर का। तो बीजक में कबीर का जो है उपदेश संग्रहित है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? कबीर का, नानक का, रैदास का, बीरा का? बताइएगा। जो भी दोस्तों वेबसाइट पे नहीं पढ़ाई करते प्लीज आप लोग बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। मैं आपको 2-3 बार हर बार बोलता हूं, प्लीज तनु क्लासेस आपको सिंपली गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करना है और वहां पर आपकी कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी। पूरा पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। आप लोग जरूर जाइए। आप लोग पीडीएफ का डिमांड करते हैं, बहुत अच्छे से वहां पर मॉडल सेट, वायरल सेट, चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का वहां पर अपलोड किया जा रहा है। आज आपका जो पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो चुका, होम साइंस हो चुका है, साइकोलॉजी भी आपका हो चुका है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग जरूर जाके देखिएगा। हिंदी तो ऑलरेडी कंप्लीट है। चलिए 76 के दोस्तों बिल्कुल वो है नानक। तो तलवंडी किसका जन्म स्थान था? गुरु नानक का। ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि तलवंडी में किसका जन्म हुआ या फिर गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ? तो तलवंडी में। खालसा पंथम की जो स्थापना है दोस्तों वो किसने किया था? बिल्कुल 77 के राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन से आपके 77 का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखिए अगला प्रश्न नंबर 78, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक दरबार में आया था बताइएगा। 78 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होंगे वो है जहांगीर काल के, जहांगीर के मुगल
शासनकाल में जो है कैप्टन हॉकिंस मुगल शासक दरबार में आया था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 79, निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था, बताइएगा। 79 नंबर क्वेश्चन भी हमने आपको कई बार करवाया है। देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कोंटी जो दोस्तों वो आया था, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था, यूनान, चीन, इटली या फिर मोरक्को, तो बताइएगा मेगास्थनीज जो है वो किस देश का रहने वाला था। बिल्कुल दोस्तों 80 के यहाँ पर राइट हो जाएंगे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वो आपको जाएंगे यूनान के, ठीक है। तो मेगास्थनीज जो है वो यूनान के रहने वाला था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 81, अफगानी निकेतन कौन था, अफगानी निकेतन कौन था। 81 के दोस्तों राइट जाएंगे वो है व्यापारी, ठीक है। तो अफगानी जो अफनासी नीति का अफनासी निकेतन कौन था, 2021 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपको व्यापारी था। देखिए अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया। हम लोग ये तो जानते हैं कि वो 1498 में आया था, लेकिन कब आया था, बिल्कुल सही आप लोग को आंसर देना है। 82 के दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर जो राइट हो जाएंगे वो है आपके 17 मार्च 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, प्रथम पुर्तगाली, ठीक है। कब आया था, 1498 में, यानी कि 17 मार्च 1498 में। देखिए भी प्रश्न आपको पूछा गया, प्रश्न आपका 82 नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 83, ऋग्वेद जो कि सबसे पुरानी वेद है, ठीक है। तो ऋग्वेद में वर्णित जो दशरथ युद्ध है वो किस नदी के किनारे हुआ था, बताइएगा। तो बिल्कुल 83 का दोस्तों यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो है आपके परुष्णी नदी के किनारे, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो दिया गया है दशरथ युद्ध के बारे में, तो दोस्तों वो जो है किस नदी के किनारे हुआ था, वो परस नदी के किनारे हुआ था। 83 के आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 84, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपको तो ये तो पता है कि भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध को जो है शिक्षा की प्राप्ति बोध गया में एक पेड़ के नीचे हुआ था, लेकिन महावीर जैन को एक नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बताइएगा किस नदी के किनारे। बिल्कुल दोस्तों 84 की जो आंसर है वो आपको जाएंगे रीजू पालिका, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपके 84 का राइट हो जाएगा। महावीर का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था, पूछा गया प्रश्न आपको। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इसका जन्म कहां पर हुआ था, बिल्कुल वैशाली में, ठीक है। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। देखिए उसका जन्म कहां पर हुआ था, लुम्बिनी में, नेपाल में। किसका, गौतम बुद्ध का। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की। देखिए 2021 में पूछा गया है, हमने आपको क्वेश्चन बैंक में ये सभी प्रश्न करवा दिया था। बिल्कुल दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद को जो है राजधानी बनाया था। और दो प्रश्न यहाँ पर आपको करवा देते, कंफ्यूजन आप लोग को होता है। 1911 में दो चीज हुआ था, क्या क्या हुआ था, मैंने आपको कई बार करवाया। सबसे पहला भारत में बंबई में जो गेट ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था वो 1911 में हुआ था, और भारत में जो राजधानी है बंगाल से दिल्ली कर दिया गया था वो भी 1911 में किया गया था। तो आंसर जो है जो भी है ये प्रश्न आपको पूछा जाता, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबी बन रही है बट मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से करवाना चाहता हूं ताकि एग्जाम में आप लोग सीधे सीधे जो भी प्रश्न पूछे बिना कोई डाउट का आप लोग आंसर दे दे, ठीक है। अकबर के काल में राज्य व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी। बिल्कुल दोस्तों 86 की जो आंसर है वो आपको जाएंगे टोडरमैल के नियंत्रण में। ऑप्शन डी आपके 86 का राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 87, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध कब हुआ था, हमने आपको अभी करवाया। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो 1556 में हुआ था। किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 88, किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया, बताइएगा। संरक्षण प्रदान किया था किस वंश ने बौद्ध धर्म को। बिल्कुल दोस्तों 88 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है इंडो ग्रीक ने। ऑप्शन से आपके राइट जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 89, सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था। दशरथ, संप्रति, अशोक, बिंदुसार। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका 89 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल आपको जाएंगे वह अशोक ने, ठीक है। तो सांची का जो स्तूप है वो मूलतः दोस्तों अशोक के शासन में अशोक के शासक ने बनवाया था, ठीक है। मौर्य शासक के जो शासनकाल थे शासक थे अशोक, उसी ने बनवाया था। देखिए अगला प्रश्न आपका 90 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का जो प्रयोग है वो किया गया है, बताइएगा उसमें कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल 90 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके खरोष्ठी लिपि का। तो ऑप्शन आपके 90 का जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न 91, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। 91 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल दोस्तों आपको जाएंगे 44, ठीक है। तो अशोक के जो है अभी 44 लेख प्राप्त हो चुके हैं। वैसे बहुत सारे लेख प्राप्त हुए हैं लेकिन उसके बारे में जो जानकारी नहीं मिली, यानी कि उसमें क्या लिखा हुआ है ये अभी तक पता नहीं चला है। अशोक द्वारा प्रचारित जो बौद्ध धर्म है वो कहां पर प्रचलित नहीं हुआ था। सीरिया में, ब्रिटेन में, श्रीलंका में, जापान में। ये भी प्रश्न मैंने आपको कई बार करवाया। बिल्कुल 92 के दोस्तों आंसर आएंगे वो है ब्रिटेन में, ठीक है। तो अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म का जो प्रचलित किया जाता था दोस्तों वो आपके ब्रिटेन में जो है बिल्कुल भी प्रचलित नहीं हुआ। देखिए अगला प्रश्न आपको 93 नंबर क्वेश्चन, जीवक ने वैदिक की शिक्षा कहां से पाई। तक्षशिला, राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो जीवक ने वैदिक की शिक्षा जो है कहां से पाई थी। 93 के बिल्कुल आंसर आएंगे दोस्तों वो है तक्षशिला से। ऑप्शन आपके ये जो है 93 का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 94, पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया। हाथी, बाघ, शेर, भैंस। आप लोग बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा। 94 का आंसर क्या हो जाएगा, शेर, ठीक है। तो पशुपति महादेव की मोहर में जो है ये जानवर नहीं पाया गया। तो कौन सा जानवर, शेर जानवर। ऑप्शन सी 94 का आंसर आएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न 95, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल प्राप्त हुए थे। हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से। तो बताइए शतरंज की तरह जो खेल का प्रमाण है वो कौन से स्थान से प्राप्त हुआ था। 95 के दोस्तों आंसर आपको देंगे वो लोथल से। ऑप्शन डी
आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 96, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था? हम लोग जानते हैं राय दयाराम साहनी ने जो है कहां पर उत्खनन करवाया था? बिल्कुल दोस्तों आपको जाएंगे हड़प्पा में। कब करवाया था पूछा जाता है तो 1921 में। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 97, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज जो 1922 ईस्वी में हुई थी, किसने किया था? रखलदास बनर्जी ने किया था, जिसको हम लोग शॉर्ट में आरडी बनर्जी भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। देखिए अगला प्रश्न जस्ट 100 साल पहले, ठीक है, उग्रवादियों के प्रमुख नेता नहीं थे कौन? तिलक, विपिन चंद्रपाल, लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो उग्रवादियों के जो प्रमुख नेता थे दोस्तों वो कौन नहीं थे? 98 के बिल्कुल आंसर हो जाएंगे, वो है गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 99, क्रांतिकारी भावना का जो प्रचार है वो किस समाचार पत्र ने किया था? 99 का बिल्कुल यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो क्रांतिकारी भावना का जो प्रचार है दोस्तों वो किस समाचार पत्र ने किया था? कॉमनवेल्थ ने किया था। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 100, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? कई बार हमने आपको प्रश्न करवाया। होम रूल लीग की जो स्थापना है वो श्रीमती एनी बेसेंट ने भी की थी, बाल गंगाधर तिलक ने भी की थी, एस सुब्रमण्या अय्यर ने भी किया था। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। और एनी बेसेंट जो दोस्तों वो कांग्रेस पार्टी के सबसे पहले महिला अध्यक्ष थे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने जितने भी प्रश्नों को किया है ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा उसको प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, प्लीज वीडियो को अभी भी लाइक कर दीजिए। अंत में आप लोग आ चुके हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए और वेबसाइट पे आप लोग जरूर जाके पढ़ाई कीजिए। मैं आप लोगों से विनती करता हूं जरूर जाके पढ़िएगा, वहां पर आपके लिए मेहनत करते हैं, आपको वहां पर जाना चाहिए। कम समय में आपकी वहां पर बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है